मैं शादी से खत्म कर चुका हूँ। सॉरी, लेकिन मैं इस रिश्ते को आगे नहीं चला सकता। मैं मुनाफिक लोगों के साथ दोस्ती नहीं निभा सकता, तो मुनाफिक रिश्ते कैसे निभाऊं? मेरी बीवी मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रही है। मेरी सास मेरे बाप की बेइज्जती कर रही है। मेरा ब्रदर इन लॉ धमकियां दे रहा है कि अगर मामला बढ़ा तो वो जुबान खींच लेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कोई एक इंसान की हरकत नहीं, पूरा एक ग्रुप बनकर बातें कर रहा है। मेरे पास चाहे 1 रुपया हो, 1 करोड़ हो या 1 अरब, सब मेरे बेटे का है। लेकिन वही लड़का अपनी पसंद से शादी करके जिस लड़की को घर लाता है, वही आकर मेरी माँ को चोर कहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वो कह रही है कि चीजें लीक कर दूंगी, तो कर ले। मैं सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं उसके सामने नहीं आया, वरना जिस तरह के शब्द उसने मेरी माँ के लिए इस्तेमाल किए, मैं बर्दाश्त नहीं करता। दिल में इतनी बातें रखकर कोई रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं इस शादी को खत्म कर चुका हूं और चाहता हूं कि ये टॉपिक यहीं खत्म हो जाए। ये चर्चा अब बेकार हो रही है। आप सिर्फ 1 महीना मेरे घर रहे, बाकी समय अपनी माँ के घर पर थे। मैंने हर चीज में सपोर्ट किया। 1 महीने में आपके 20 सूट बनवाए, डिजाइनर्स बुलाए, इवेंट्स करवाए, शादी भी अच्छी तरीके से हुई थी। लेकिन अगर मेरा मुंह खुल गया तो बहुत बातें सामने आ जाएंगी। आप उनसे फोन पर बात करती थी, ये भी सच है। हाँ, रोज नहीं, लेकिन बात होती थी। उनका भी अपना एटीट्यूड है और मुझे भी झुकने की आदत नहीं। तो दोस्तों, आपने सुना कि रजब भट्ट ने इंटरव्यू में कई बातें खुलकर बताईं। उन्होंने ये भी कहा कि ईमान ने उनकी मां को परफ्यूम चोर कहा, जिसकी वजह से उनका दिल इस रिश्ते से उठ गया। अब वो इस शादी को आगे नहीं निभाना चाहते। जहां तक किवान सुल्तान की बात है, वो उनका बेटा है और आगे फैसला होगा कि वो अपने पिता के साथ रहेगा या अपनी मां के साथ।